देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, वो लोग जितने भी वो थे, वो पहली बात तो कोई स्टूडेंट नहीं था, वो सब आतंकवादी थे और वह हमारे देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा प्रयास कदापि नहीं होने देंगे। भगवान श्री राम के प्रति अवैध टिप्पणी कर रहे थे, माता सीता के प्रति इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि माता सीता का चरित्र जानने वाले उनकी कौन औकात है, वो लोग माता सीता का चरित्र जाने, या वो लोग कौन थे जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपशब्द का प्रयोग करे, या जिस यूपी से उनको कोई लिंक नहीं है, आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी, उनके प्रति इतने गंदे गंदे कार्टून बनाए जा रहे हैं कि जिसकी कोई तुलना नहीं। वे हमारे महाराज जी को चैलेंज करेंगे, वो हमारे श्री राम के बारे में टिप्पणी करेंगे, तो हम अपना जवाब देना जानते हैं। हम कानून का सारा जब लेते हैं जब वो शांतिपूर्ण हमसे बातें करते हैं, लेकिन अगर वो हमारे ईश्वर के प्रति गलत बोलेंगे तो हम अपना मान सम्मान का जवाब देना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उसमें वीडियो में दिख रहा था कि आप मतलब उसको मारते हुए दिख रहे थे, वो क्या हुआ था? और उसकी आरती उतारेंगे। अगर वो हनुमान मंदिर के बाहर खड़े होकर बियर पिएंगे और श्री राम को गंदे गंदे शब्द बोलेंगे तो आपके चाहते हैं उसकी आरती उतारे हम अगर आगे से भी इस प्रकार की कोई वो प्रक्रिया करेंगे, हमारे भगवान को गाली देंगे, सीता माता के चरित्र के बारे में बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अपशब्द बोलेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के बारे में गलत शब्द बोलेंगे, तो इसी प्रकार से बार बार इलाज करेंगे। और इसमें काफी देखा गया कि आपकी वीडियो इतना वायरल हो गई है कि विपक्ष के भी काफी नेता कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव के ट्वीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके विचारधारा के लोग ही नहीं है, ना हम उन लोगों को जानते हैं, ना हम उन लोगों को पहचानते हैं। मैं जिन लोगों को फॉलो करता हूं वह हमारे भगत सिंह जी हैं। मैं उनके आदर्शों पर चलता हूं और मुझे एक बात उनसे सीखने को मिली है कि जब भी कहीं गलत होते देखो तो उसका विरोध करो, चाहे उसके लिए तुम्हें साम दाम दंड भेद कुछ प्रयास करना पड़े, लेकिन उसका विरोध जरूर करो। इसके बाद आगे कार्रवाई होगी तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई होगी तो उसका स्वागत करेंगे। अगर हमारे ईश्वर को गाली दी जाती है, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है, पहले तो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए जो सरकारी संपत्ति जला रहे हैं, जो भगवान श्री राम को गाली दे रहे हैं, जो माता सीता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो दिल्ली पुलिस को पीट रहे हैं, जो हमारे देश के जवानों को पीट रहे हैं। उसके बाद हम पे कार्रवाई की स्वागत करते हैं। जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होगी वो पूर्ण रूप से उसका स्वागत करेंगे। और आपका एक और बयान सामने आया था कि आप बोल रहे थे कांवड़ यात्रा में मुस्लिम पुलिस वाले ना लगाए जाएं, तो उसका देखिए, मेरा केवल एक माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग थी कि आने वाले 20 दिन में जितने भी दिन कांवड़ यात्रा चलेगी, उन दिनों में जो भी मुसलमान अधिकारी हैं उनको कांवड़ यात्रा के उस मार्गों पर ना लगा जाए जहां से कांवड़िया आता है। क्योंकि होता क्या है, हमारे कांवड़ का जब जल खंडित हो जाता था, वो जल दोबारा हरिद्वार से लाया जाता है। उस जल को कोई भी हमारा कांवड़िया भाई, कोई भी हिंदू भाई किसी मुसलमान के हाथों से कदापि स्वीकार नहीं करेगा। तो मेरी एक मांग थी, इस मांग को तूल पकड़ लिया। इस मांग में हमने कहा गलत मांग करी, हम आज भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो भी मुसलमान अधिकारी है उसको इस प्रकरण से दूर रखा जाए। हम ये तो कह नहीं रहे उस मुसलमान अधिकारी का ट्रांसफर पाकिस्तान कर दिया जाए, बांग्लादेश कर दिया जाए। हम भी उन अधिकारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उस सोच को कहां लेकर चले जाएं जो सोच इन्होंने पूरे देश में फैला रखी है, जो सोच लव जिहाद की सोच फैला रखी है, जो सोच थूक जिहाद की सोच फैला रखी है। तो आपको कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से आखिरी संदेश क्या है? मैं कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी ये कबूतर है, मेरे नजरों में तो कबूतर है, आतंकवादी, इन सबको बता देना चाहता हूं कि अगर यूपी में कोई भी धरना प्रदर्शन करने की सोची तो इलाज ऐसा बांधेंगे कि तत्काल प्रभाव से भागे फिरोगे और कहीं भी आप धरना प्रदर्शन करोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमारे श्री राम, फिर हमारी माता सीता, फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर हमारे आदर्श पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कुछ शब्द बोले तो प्रशासन का इंतजार नहीं करेंगे। वहीं आके तुम्हारा इलाज तत्काल प्रभाव से करना हम लोग जानते हैं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।